नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की झीलों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश की 12 वीडियो ट्रिक के साथ अपलोड कर दी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये सभी वीडियो पहले से अपलोड हैं, तो इनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चलुआ ताल झील की, जो कि स्थित है गोरखपुर में। तो यहाँ पर देखिए, चलुआ में चलने की बात हो रही है और चलते किससे हैं? गोर रख के, है ना। गोर यानी पैर रख कर चलते हैं, तो गोर रख कर चलना, तो गोर रख फॉर गोरखपुर। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि चलुआ ताल जो झील है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला है रामगढ़ झील, जो कि स्थित है गोरखपुर में ही। तो रामगढ़, और राम भगवान ने, आपको पता होगा कि अहिल्या जो कि पत्थर बनी हुई थी, तो उनके ऊपर गोर रख दिया था, तो वो फिर से स्त्री बन गई थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामगढ़ ताल जो है वो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। अगला है पार्वती अर्गा ताल, जो कि स्थित है गोंडा में। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, गोंडा में आपको एक शब्द मिल जाएगा गॉड। गॉड मतलब भगवान, और पार्वती माता भगवान ही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि गोंडा में आपको गोंड शब्द मिल जाएगा। गोंड एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, जंगलों में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला है सौंज झील, जो कि स्थित है मैनपुर में। तो सौंज को कर लेते हैं सोच, ठीक है। सोच मतलब थिंकिंग की बात हो रही है, और थिंकिंग कहाँ से होती है? मन से होती है, तो मन फॉर मैनपुर। तो याद रखिएगा कि जो सौंज झील है वो मैनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है टांडा डरती ताल, जो कि स्थित है मिर्जापुर में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, टांडा डरती शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि कोई भी टांडा या फिर चंदा नाम की लड़की है जो कि डरती है किससे? ताल से, यानी तालाब से। तो जाहिर सी बात है, उसको पानी से डर लगता होगा, और पानी से डरना भी एक मर्ज है, यानी एक बीमारी है। तो मर्ज फॉर मिर्जापुर। तो याद रखिएगा कि टांडा डरती ताल जो है कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। अगला है समसपुर झील, जो कि स्थित है राय बरेली में। तो यहाँ पर देखिए, समस को कर लेते हैं समस्या, और जब इंसान के पास समस्या आ जाती है तो आपको पता है कि लोग केवल राय बनाते हैं, ना कि साथ देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समस्या आने पर लोग राय बनाते हैं। तो समसपुर झील कहाँ स्थित है? राय बरेली में। अगला है ललौर झील, जो कि स्थित है बरेली में। तो यहाँ पर देखिए, ललौर में आपको शब्द मिल जाएगा लोर। लोर मतलब होता है आंसू, और बरौली में आपको शब्द मिल जाएगा वो रोली। वो रोली फॉर बरौली, यानी बरेली। तो आपको याद हो जाएगा कि रोने से लोर यानी आंसू गिरते हैं। तो ललौर झील जो है बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है ठिठोरा झील, जो कि स्थित है फतेहपुर में। तो ठिठोरा को कर लेते हैं ढिंढोरा। ठिठोरा ढिंढोरा। तो यहाँ पर देखिए, फतेह मतलब जीत की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि छोटी सी जीत से क्या कर रहा है? पूरी जगह पर ढिंढोरा पीट रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं कि भले ही उनको छोटी सी सफलता मिल जाए, वो पूरे इलाके में ढिंढोरा पीट देते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो ठिठोरा झील है वो फतेहपुर में स्थित है। अगला है मोराय ताल, जो कि स्थित है फतेहपुर में। तो यहाँ पर फतेह को फतेह यानी फाइट कर लेते हैं, ठीक है। फतेह फाइट, और फाइट में क्या करते हैं? मारते हैं, मारना फॉर मोराय। तो याद रखिएगा कि मोराय ताल जो झील है वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर में। अगला है मोती झील और गौर झील, जो कि स्थित है रामपुर में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, रामपुर में राम भगवान की बात हुई, और आपको पता है राम भगवान कौन थे? राजा थे। तो उनके पास हीरा मोती की कमी नहीं थी, तो मोती फॉर मोती झील। और राम भगवान किस वर्ण के थे? तो गौर वर्ण के थे, मतलब गोरे थे। जबकि कृष्ण भगवान कैसे थे? श्याम वर्ण के थे। तो गौरे थे राम भगवान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोती झील और गौर वर्ण के राम भगवान थे। तो गौर झील कहाँ स्थित है? रामपुर में। अगला हम लोग बात कर लेते हैं शेखा झील की, जो कि स्थित है अलीगढ़ में। तो यहाँ पर देखिए, अली को कर लेते हैं अरली। अरली मतलब होता है जल्दी, और शेखा को कर लेते हैं सीखा, मतलब सीखना। तो जाहिर सी बात है, हर कोई व्यक्ति है जो कि जल्द से जल्द कोई भी नई चीज़ सीखना चाहता है ना। अगर कोई कोई काम सीख रहा है तो जाहिर सी बात है वो अर्ली यानी जल्दी सीखना चाहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो शेखा झील है वो अलीगढ़ में स्थित है। अब अगला है लौधीवा भोजपुर ताल, जो कि स्थित है सुल्तानपुर में।
तो सुल्तान मतलब राजा ही होता है। और यहाँ पर देखिए भोज की बात हुई तो भोज से आपने एक शब्द सुना होगा, क्या, राजा भोज, है ना, नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है राजा भोज। तो राजा से यानी सुल्तान की बात हो रही है राजा, और भोज से भोजपुर। तो याद रखिएगा भोजपुर ताल जो है सुल्तानपुर में स्थित है। और लोधी वंश भी शासक था, यानी राजा थे उसके भी, सुल्तान थे तो सुल्तान फॉर सुल्तानपुर। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो लोधी व भोजपुर ताल है वो सुल्तानपुर में स्थित है। अगला है दरवन झील, जो कि स्थित है अयोध्या में। अब देखिए दरवन को कर लेते हैं डरावन, यानी डरावने की बात हो रही है, या फिर डरावना वन, ठीक है, डरावना वन। तो डरावना वन में जो नॉर्मल आदमी होगा वो जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि डर रहा है, जाहिर सी बात है डरावना वन है। लेकिन जो योद्धा होगा वो कहीं भी नहीं डरेगा। तो योद्धा फॉर अयोध्या। तो याद रखिएगा जो दरवन झील है वो अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट है बलहापारा झील, जो कि स्थित है कानपुर में। तो यहाँ पर देखिए बलहापारा शब्द लिखा हुआ है, तो बलहा को कर लेते हैं बहला। बलहा, बहला यानी बहरा, और बहरा कहाँ से होते हैं, कान से होते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि जो बलहापारा झील है वो कानपुर में स्थित है। अगला है नवाबगंज झील, जो कि स्थित है उन्नाव में, और साथ ही साथ कुंद्रा समुद्र झील भी उन्नाव में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए नवाबगंज में नवा शब्द आपको मिल जाएगा, नवा फॉर उन्नाव, नाव शब्द यहाँ भी लिखा, उन्नाव में भी नाव, नवा। तो ये तो आपको याद हो गया। अब कुंद्रा समुद्र को ऐसे याद रखिए कि कोई व्यक्ति है जो कि कूद रहा है कहाँ, समुद्र में। समुद्र में कूद रहा है तो जाहिर सी बात है उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाव ले जाना पड़ेगा, नाव फॉर उन्नाव। तो याद रखिएगा कि नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र झील जो है वो उन्नाव में स्थित है। ठीक है। अगला है भसनेह जलाशय, जो कि स्थित है झांसी में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए भसनेह में नेह, नेह मतलब प्यार, ठीक है, और झांसी को कर लेते हैं झांसा। तो आपको पता है पहले कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि झांसा देना चाहता है तो हमेशा अपने नेह में फंसाता है, पहले भरोसा जीतता है उसके बाद वो झांसा देता है, ठीक है, यानी धोखा देता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भसनेह जलाशय जो है वो झांसी में स्थित है। अगला है मदन सागर झील, जो कि स्थित है महोबा में। अब देखिए मदन में आपको शब्द मिल जाएगा मद, मद मतलब होता है नशा, और महोबा में आपको महुआ शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो महुआ है उससे भी वाइन बनती है, तो उससे क्या होता है, वाइन से मद होता है, नशा होता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मदन सागर जो झील है वो महोबा में स्थित है। अगला है सागर ताल झील, जो कि स्थित है बदायूं में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सागर ताल, यानी जो ताल है, तालाब है, वो क्या बन गया है, अब सागर बन गया है। तो जाहिर सी बात है ताल अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, तभी तो सागर जैसा दिख रहा है। तो बड़ा फॉर बदायूं, 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 ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सागर ताल जो झील है वो बदायूं में स्थित है। अगला है दहर झील, ये स्थित है हरदोई में। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दा, हा और रा, और हरदोई में भी देखिए दा भी लिखा हुआ है, हा भी लिखा हुआ है, रा भी लिखा हुआ है ना। तो तीनों शब्द आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा जो दहर झील है वो हरदोई में स्थित है। अगला है भीखा झील, जो कि स्थित है इटावा में। कैसे याद रखें, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भीखा, यानी भीख मांगने की बात। और लोग भीख क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है ईट करने के लिए, भोजन खाने के लिए। तो ईट फॉर इटावा। तो याद रखिएगा कि जो भीखा झील है वो इटावा में स्थित है। ठीक है। अगला है सीता कुंड, जो कि स्थित है सीतापुर में। इसको ट्रिक से बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सबको याद है। और फिर इसके बाद जो अगला है वो है कोकिला कुंड, जो कि स्थित है मथुरा में। साथ ही साथ राधा व श्याम कुंड, ये भी मथुरा में स्थित है। तो जाहिर सी बात है राधा और श्याम मथुरा से ही संबंधित हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक सबको पता है। और कोकिला, कोकिला मतलब किसको बोलते हैं, कोयल को। तो कोयल देखने में कैसी लगती है, श्याम वर्ण की, यानी काली होती है। तो काली होती है अर्थात श्याम वर्ण की होती है। और श्याम कहाँ से संबंधित हैं, तो श्याम मथुरा से संबंधित हैं। तो ऐसे आपको कोकिला भी याद हो जाएगा कि कोकिला कुंड, राधा कुंड व श्याम कुंड कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है। अगला है शुक्रताल, जो कि स्थित है मुजफ्फरनगर में। तो शुक्र को सुख करते हैं, और सुख अर्थात मजा, है ना, इंसान को सुख है अर्थात वो मजे में है, मजा फॉर मुजफ्फरनगर। तो याद रखिएगा कि जो शुक्रताल है वो कहाँ स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। नेक्स्ट है सिरसा झील, जो कि स्थित है मिर्जापुर में।
तो यहाँ पर देखिए सिरसा में आपको सी के बाद रस शब्द मिल जाएगा। रस आपको पता है जैसे आम का रस हो गया, तो ये क्या होता है, मीठा होता है। और मिर्जा को कर लेते हैं मिर्चा यानी मिर्च की बात। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने मिर्च खा लिए तो मीठा खाना पसंद करेगा, यानी रस पीना पसंद करेगा, जिससे कि जो तीखापन है ख़त्म हो जाए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सिरसा झील है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है बड़ा ताल, जो कि स्थित है शाहजहांपुर में। तो ऐसा समझिए कि बड़ा ताल यानी बहुत बड़े ताल की बात हो रही है, बहुत बड़े तालाब की बात हो रही है। मतलब कि ऐसा तालाब होगा जो कि पूरे जहां में फैला होगा, सारे जहां में फैला है, तो बहुत बड़ा ताल है। तो सारे जहां फॉर शाहजहांपुर। तो याद रखिएगा कि बड़ा ताल कहाँ स्थित है, शाहजहांपुर में स्थित है। अगला है नैया झील, जो कि स्थित है प्रतापगढ़ में। नैया में यहाँ पर नया शब्द आपको मिल जाएगा। जो नई चीज़ होती है वो हमेशा टॉप होती है ना। मान लीजिए कोई व्हीकल है या फिर मोबाइल ही है, तो जब नया होता है तो जाहिर सी बात है वो टॉप दिखता है, टॉप क्वालिटी का दिखता है, तो टॉप फॉर प्रतापगढ़। तो याद रखिएगा जो नैया झील है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है बटलर झील, जो कि स्थित है लखनऊ में। बटलर में आपको शब्द मिल जाएगा बात से लर, यानी बातों से लड़ जाते थे। तो आपको पता है जो लखन थे यानी लक्ष्मण भगवान थे, वो हमेशा ही बातों बातों में लड़ने लगते थे, है ना, थोड़ा क्रोधी थे। तो बात बात में उनको गुस्सा आ जाता था, तो बातों बातों में ही वो लड़ बैठते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बटलर झील है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है सूर सरोवर झील, जो कि आगरा में स्थित है। तो सूर्य को कर लेते हैं सूर्य, और सूर्य आपको पता है हमेशा आग की तरह जलते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर विस्फोट होता रहता है। तो आग फॉर आगरा। तो याद रखिएगा कि जो सूर्य सरोवर झील है वो आगरा में स्थित है। अगला है बेती झील, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बेती को बेटी कर लेते हैं, और प्रताप में जो प्रता शब्द है उसको पिता कर लेते हैं। तो बेटी और पिता, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो बेती झील है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला है बखीरा झील, जो कि स्थित है संत कबीर नगर में। तो कबीर को कबीरा करते हैं, तो कबीरा और बखीरा दोनों मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बखीरा झील जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है। अगला है फूलहर झील, जो कि स्थित है पीलीभीत में। तो फूलहर में आपको फूल शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है फूल पीले भी होते हैं, है ना। जो फूल होते हैं वो पीले भी खिलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फूलहर झील है वो पीलीभीत में स्थित है। अगला है जिरगो झील, जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो जिरगो में जीर कर लेते हैं जीरा की बात, और यहाँ पर मिर्चा यानी मिर्च की बात। तो जीर मिर्च ये सब रसोई से संबंधित है ना, खाना बनाने में काम आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जिरगो झील जो है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है करेला झील, जो कि स्थित है लखनऊ में। साथ ही साथ इतौजा झील जो है ये भी लखनऊ में स्थित है। तो करेला और ताज़ा, इतौजा में ताज़ा शब्द आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेला जो है वो ताज़ा है, तो उसको खा लेंगे। तो लखनऊ में ला के बाद खाऊं, ठीक है, लखनऊ ला खाऊं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि करेला झील और इतौजा झील जो है लखनऊ में स्थित है। अगला है कीठम झील, जो कि आगरा में स्थित है। कीठम को काठम यानी काठ कर लेते हैं। काठ अर्थात लकड़ी की बात हो रही है ना, काठ लकड़ी होता है, और जो लकड़ी है वो आग जलाने के काम आता है। तो आग फॉर आगरा। तो याद रखिएगा कीठम झील आगरा में स्थित है। अगला है आंधी ताल, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आंधी ताल यानी आधी ताल, कोई भी ताल है, कोई भी तालाब है जो कि आधा हो गया है। तो ऐसा समझिए कि कोई तालाब है जिसमें झगड़ा रहा होगा, है ना, दो गुटों का झगड़ा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि झगड़ा सुलझा के आधा आधा बांट लिया। ये बोल दिया कि आधा ताल अब मेरा है, आधा ताल तुम्हारा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि झगड़ा था, वॉर हो रहा था, इस कारण से आधा आधा बांट लिया। वॉर फॉर वाराणसी। तो याद रखिएगा जो आंधी ताल है वो कहाँ स्थित है, वाराणसी में। या फिर आंधी आती है तो बारिश भी होती है, बारिश फॉर वाराणसी, ठीक है। तो याद ऐसे भी आप रख सकते हो। अगला है लक्ष्मी ताल, जो कि झांसी में स्थित है। तो लक्ष्मीबाई झांसी की थी या झांसी से संबंधित थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं। तो लक्ष्मी ताल जो है झांसी में स्थित है। वैसे जो लक्ष्मीबाई है उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो लक्ष्मी ताल है वो झांसी में स्थित है। अगला है राजा का बांध, जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। तो राजा सुल्तान ही होता है ना, सुल्तान राजा एक ही बात हो गई। तो याद रखिएगा राजा का जो बांध है वो सुल्तानपुर में स्थित है। अगला है बरुआ झील, जो कि स्थित है झांसी में। साथ ही साथ एक और झील है जो कि है अलवारा झील, ये स्थित है कौशाम्बी में। तो इन दोनों की ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इनको आपको खुद से याद रखना है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।